तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी और मोदी को रोक सकती है। तेलंगाना में कांग्रेस की लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गांधी भवन में मुनक्किद इजलास के बाद रेवंत रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि केसीआर से तरगीब लेते हुए बीजेपी ने एमएलए खरीदने और हुकूमतों को गिराने का एजाज हासिल किया है। उन्होंने मोदी पर तंज करते हुए कहा कि दुनिया भर में हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है जो किसानों की खुदकुशी के मामले में नंबर 1 बन गया है। मोदी मुल्क की आवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाने में नाकाम रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मुल्क के लिए खतरा बन गई है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने राहुल गांधी जैसे लीडर के मुल्क के वजीर आजम बनने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के वादों पर अमल दरामद उसी सूरत में होगा जब कांग्रेस मरकज में बरसर इख्तिदार आएगी। उन्होंने बीआरएस पर नुक्ताचीनी की और कहा कि बीजेपी और बीआरएस मुत्तहिद हो गए हैं। बीआरएस को वोट देना मूसा नदी में फेंकने के बराबर है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा इंतखाबात लड़ने वाले ख्वाहिशमंदों से दरख्वास्तें तलब कर रही है। 3 फरवरी तक गांधी भवन में दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों का इंतखाब करने का तमाम तर इख्तियार मल्लिकार्जुन खड़गे और एआईसीसी क़यादत को सौंपा गया है। ఎందుకు బీఆర్ఎస్ గురించి కేసీఆర్ గురించి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు పెద్దగా మాట్లాడతలేదని, ఆ పార్టీ రాష్ట్రం లేదు సచ్చింది, తెలంగాణ ప్రజలు ఆ పార్టీని బొంద పెట్టిరు. ఇవాళ తండ్రి కొడుకులు బామార్దులు వాళ్ళేదో వాళ్ళ మనుగడ కోసం ఉనికి కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద దాడి చేస్తున్నారు. దీన్ని బట్టే మీరు అర్థం చేసుకోండి, బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కుమ్ముక్కు రాజకీయాలు ఈరోజు దించాల్సింది నరేంద్ర మోడీని, ఈరోజు ఓడించాల్సింది నరేంద్ర మోడీని. ఈరోజు దేశానికి ప్రమాదకరంగా మారింది బీజేపీ ప్రభుత్వం. కానీ నిన్న మొన్న ఈ మధ్యకాలంలో బిల్లా రంగాలు మాట్లాడుతున్న మాటలు మీరు చూడండి. బీజేపీని పల్లెత్తు మాట అనకుండా కాంగ్రెస్ మీద పరుషమైన పదజాలం వాడుతున్నారు. కాంగ్రెస్ ఉండడమే మంచిది కాదన్న ధోరణిలో మాట్లాడుతున్నారు. నేను అడుగుతున్న బిల్లా రంగాలను ఈ దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయకపోతే ఎవరు అధికారంలోకి వస్తారు? भारत राष्ट्रीय समिति के सदर व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 1 फरवरी को एमएलए के तौर पर हलफ लेंगे। बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव 9 दिसंबर को अपने फार्म हाउस पर गिर जाने और कूल्हे की तब्दीली की सर्जरी की वजह से पार्टी के माबाकी कानून साजों के साथ हलफ नहीं उठा सके थे। वो 1 फरवरी यानी जुमेरात को एमएलए के तौर पर हलफ लेंगे। अलामाजी असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा भी संभाल लेंगे। तवक्को है कि फरवरी के पहले हफ्ते के बाद वो बाकायदगी से बीआरएस दफ्तर का दौरा भी करेंगे, क्योंकि पार्टी आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में जुटी हुई है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ग्रेटर हैदराबाद के ट्रैफिक मसाइल का जायजा लिया। अजीम तरबल्दी हैदराबाद हुदूद में ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में एक जायजा इजलास तलब किया। डीजीपी तेलंगाना रवि गुप्ता, सीएस शांति कुमारी, महकमा पुलिस के सीनियर अफसरान ने इजलास में शिरकत की। आपको याद दिला दें कि शहर के कई इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम से लोगों को दुश्वारियां पेश आ रही है। कई लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक जैम की तस्वीर, वीडियोस और तफसीलात शेयर करते हुए वजीर आला से इस मसले को हल करने की दरख्वास्त की थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ट्रैफिक जैम पर काबू पाने के लिए दरकार इक़दाम पर तबादला ख्याल किया और इस खुसूस में जरूरी हिदायतें भी जारी की।
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक इजलास मुनक्किद करते हुए विमलवाड़ा मंदिर की तरक्की के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। रेवंत रेड्डी की सदारत में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में विमलवाड़ा मंदिर की तरक्की के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद हुआ। गवर्नमेंट व्हिप आदि श्रीनिवास, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी मुताल्लिका ओहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर विमलवाड़ा मंदिर डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंदिर की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर तबादला ख्याल किया है। विद्यार्थी जन समिति के कायदीन ने साबिक वजीर आला KCR पर प्रोफेसर कोदंडाराम को MLC बनने से रोकने की कोशिश का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने प्रोफेसर कोदंडाराम और आमिर अली खान को MLC के ओहदे का हलफ लेने से रोक दिया है। विद्यार्थी जन समिति के कायदीन ने आज OU आर्ट्स कॉलेज में साबिक वजीर आला KCR के खिलाफ एहतजाज करते हुए उनका अलामती पुतला नजर आतिश किया। एहतजाजी कायदीन ने इल्जाम लगाया है कि KCR प्रोफेसर कोदंडाराम को MLC बनने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ACB की अदालत ने HMDA के साबिक डायरेक्टर शिव बालाकृष्णा को 7 फरवरी तक पुलिस तहवील में लेने की इजाजत दे दी है। HMDA के साबिक डायरेक्टर शिव बालाकृष्णा गैर महसूब असासजात केस में चंचलगुड़ा जेल में रिमांड पर हैं। अदालत ने पुलिस को उन्हें 7 दिन तक तहवील में लेने की इजाजत दे दी है। इस दौरान उनसे गैर महसूब असासजात के बारे में पूछताछ की जाएगी। MLA कोटा के तहत मुंतखब किए गए महेश कुमार गौड़ और बालमोरी वेंकट ने कानून साज कौंसिल के अराकीन के तौर पर हलफ लिया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में नए MLC की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद की गई। चेयरमैन गुत्ता सुकेंदर रेड्डी ने महेश कुमार गौड़ और बालमोरी वेंकट को MLC के तौर पर हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी तकरीब में कानून साज असम्बली के उमूर के वजीर श्रीधर बाबू, पार्टी के MLAs और सीनियर कायदीन ने शिरकत की। करीमनगर में पुलिस ने एक रिटायर्ड टीचर से 40 लाख रुपए का मुतालबा करने और उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले BRS कॉरपोरेटर को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर के 21वें डिवीजन के BRS कॉरपोरेटर जंगली सागर पर एक रिटायर्ड टीचर से 40 लाख रुपए का मुतालबा करने और उनकी अराजी पर कब्जा करने की कोशिश करने का इल्जाम है। कोत्तापल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए कारपोरेटर के मकान पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। बताया गया है कि कॉरपोरेटर पर माजी में जमीनात पर कब्जा करने के खिलाफ 4 मुकदमात भी दर्ज है। गोशा महल के बीजेपी MLA मलून राजा सिंह ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फिर एक बार इश्तियाल अंगेज तकरीर की। मुसलमानों पर हमला करने के लिए बजरंग दल में शामिल होने की दावत दी। रियासत महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंदू जंग जागृति समिति के ज़ेर एहतमाम
हिंदू धर्म जागृति सभा का इनेकाद हुआ। बीजेपी के एमएलए मलून राजा सिंह ने जागृति सभा को मुखातिब करते हुए नफरत आमेज तकरीर की और तशद्दुद के लिए उकसाया। राजा सिंह ने हुजूम से कहा कि अगर वो मुसलमानों पर हमला करना चाहते हैं तो वो बजरंग दल में शामिल हो जाएं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने 11 इस्तफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने सैदाबाद मंडल ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 11 इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। तकसीम किए गए चेक्स की मालियत 11,01,276 रुपये है। इस मौके पर उनके हमरा संतोष नगर के कॉरपोरेटर मुजफ्फर व दीगर भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने सैदाबाद मंडल, अंबरपेट मंडल और चार मीनार मंडल के 111 इस्तफादा कुनिंदगान को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स हवाले किए। एमएलए ने चार मीनार एमआरओ, डिप्टी एमआरओ और अमले के साथ शादी मुबारक के 100 और कल्याण लक्ष्मी के 11 चेक्स तकसीम किए हैं। तकसीम शुदा चेक्स की मालियत 1,11,12,876 रुपये रही है। उनके हमरा पार्टी के सीनियर लीडर्स, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। मरकजी हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम खादिमुल हुजाज के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही है। ख्वाहिशमंद अफराद 15 फरवरी तक बजरिया ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन के मुताबिक मरकजी हज कमेटी खादिमुल हुजाज के लिए दरख्वास्तें तलब कर रही है। बजरिया ऑनलाइन 15 फरवरी तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। उन्होंने ख्वाहिशमंद अफराद से कहा है कि वो वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर जाकर अपनी दरख्वास्त दाखिल करें और ऑनलाइन दाखिल की गई दरख्वास्त की हार्ड कॉपी व दीगर मतलूबा दस्तावेजात हज कमेटी के दफ्तर वाक़े हज हाउस नामपल्ली में जमा करवाएं। हैदराबाद के पुराने शहर मादाना पेट में गुज़िश्ता एक साल से ज़ेर इल्तिवा बरखी बिल की अदायगी का मुतालबा करने पर एक अहलकार पर हमला करने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक मादाना पेट पुलिस हुदूद के इलाके में बिजली के बिल इकट्ठा करने वाले अफसर रिजनेश बाबू पर उस वक्त हमला करने का वाक़या पेश आया जब उन्होंने गुज़िश्ता एक साल से ज़ेर इल्तिवा बरखी बिल अदा करने को कहा। कुरमागोड़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात वो दीगर रिजनीश पर हमले में मुलविस पाए गए हैं। रिजनीश ने उस हमले के खिलाफ मादानापेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। आज हैदराबाद साउथ सर्किल आसमानगढ़ डिवीजन में इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय के ऊपर आज जो एसआरटी कॉलोनी में उनको अपना एम्प्लॉय को मारे। एसआरटी कॉलोनी में
बिल वसूल करने के लिए उन गए तो उनके ऊपर 4 जने मिलके उनको बहुत मारे, उनको फोन डैमेज हो गए, उसका चेन भी हो गए और एक पेट में वो पूरा उसको 4 जने मिलके बहुत मारे उसको। ऑलरेडी मालूम हो गए पूरा ऑफिसरों को भी, एडी डीजी यही पूरे जने आ गए, हम लोग यूनियन तरफ से भी आ गए उनके लिए। हम CIT से एक ही डिमांड कर रहे हैं, उसको जो मारे सो कैंडिडेट को अरेस्ट करना, इमीडिएटली अरेस्ट करके उसको रिमांड भिजाना। और एक ये 100 सर्किल में काम करना बोलो तो वो बहुत मुश्किल हो गए। हम लोग वसूल करने के लिए फील्ड पे गए तो ये हमारे ऊपर बहुत ये मारते जा रहे पब्लिक। ये मैनेजमेंट और गवर्नमेंट भी सोचना, हम लोग को फुल शेप हमारे को हेल्पिंग रहना, हमारा सर्विस करना बोलते बहुत मुश्किल हो गए। इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट को, हमारा जो ऊपर मारे सो आदमी को कंपल्सरी रिमांड करना, नहीं तो हमारा यूनियन CIT से हम लोग स्टेट वाइज से उसको धरना प्रोग्राम डिसाइड करते, नहीं तो सर्किल ऑफिस कारपेट ऑफिस में भी धरना करने को हम लोग राष्ट्र कमेटी भी डिसीजन ले लिए। इसके लिए मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो मारे से ऊपर वाले को कंपल्सरी अरेस्ट करना हमारा यूनियन डिमांड है। ये 100 सर्किल काम करना बोलते बहुत मुश्किल हो गए। मैनेजमेंट हम लोगों को पूरा फुल शेप में हमारे को देना, इसके लिए हम लोग छोटी रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट को भी, हम लोगों को नौकरी करना ये 100 सर्किल में बहुत मुश्किल हो गई। वो ये भी सोचने की बात हो गई, हमारा साउथ में वसूल करने के लिए गए तो ये मारा लगा के भी हम लोग वसूल करके रेवेन्यू वसूल करके मैनेजमेंट को दे रहे। इसके लिए कंपल्सरी जो मारे से आदमी को रिमांड करना बोल के हमारा CIT यूनियन से डिमांड कर रहे। सिरपुर रुकन असेंबली डॉक्टर पलवाई हरीश बाबू और सरकारी कुतुबखाने के इंचार्ज के प्रवीणा ने TUWJF कोमराम भीम आसिफाबाद यूनिट के साले 9 कैलेंडर का रस्मी इजरा किया। TUWJF जिले कोमराम भीम आसिफाबाद यूनिट के सदर मिर्जा सलीम बेग की क़यादत में एक वफ्द ने सिरपुर MLA डॉक्टर पलवाई हरीश बाबू से मुलाकात की। इस मौके पर MLA और सरकारी कुतुबखाने के इंचार्ज के प्रवीणा ने TUWJF जिले कोमराम भीम आसिफाबाद के साले 9 कैलेंडर का रस्मी इजरा किया। इस मौके पर सिरपुर रुकन असेंबली को सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए एक याददाश्त भी पेश की गई। वक्त में जिला जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद माजिद इकबाल, मोहम्मद फयाजुद्दीन खाजिन, मेंबर नसीर अहमद खान और मोहम्मद इकबाल मोहिउद्दीन व दीगर मौजूद थे। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के महरौली में DDA ने 600 साल पुरानी मस्जिद को बगैर पेशगी इतला के जमीन दोस्त कर दिया। दिल्ली के महरौली इलाके में DDA यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुकाम ने एक 600 साल पुरानी मस्जिद को, जो कि मस्जिद अखौंची कहलाती थी, जमीन दोस्त कर दिया। आपको बता दें कि मस्जिद को मुनद्दम करने से पहले कोई इतला नहीं दी गई। हुकाम ने मस्जिद मुनद्दम करने के वाक़े से लोगों को लाइल्म रखने के लिए मलबे को भी मुकम्मल तौर पर हटा दिया। ये भी याद रहे कि मस्जिद अखौंजी में एक मदरसा बहरुल उलूम भी वाक़ था, जहां तुलबा तालीम हासिल करते थे। चंद मुक़द्दस शख्सियात की खबरें भी थी जो कि मस्मार कर दी गई हैं। मंगल को मुकामी बाशिंदे, मुसल्लियान और मदरसे के तुलबा जब जागे तो मस्जिद को जमीन दोस्त पाकर हैरान रह गए, यानी चोरी छुपे मस्जिद को ढा दिया गया है। इमाम का दावा है कि हुकाम ने लोगों के फोन भी छीन लिए थे और यही वजह है कि इन्हेदामी कार्रवाई की वीडियो नहीं बनाई जा सकी। इमाम ने बताया है कि उन्हें या फिर दूसरे लोगों को कुरान पाक या फिर वहां की मुक़द्दस किताबों को हटाने की इजाज़त नहीं दी गई। मुक़द्दस किताबों, मदरसे के तुलबा के साजो सामान और खाने पीने की अशिया को भी तबाह कर दिया गया। आपको बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इस सिलसिले में हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी और DDA यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चीफ जस्टिस चंद्रा शर्मा और संजीव नरमला की बेंच से कहा था कि वो वक्फ बोर्ड की मिल्कियत वाली मस्जिद या कब्रिस्तान को मुनद्दम नहीं करेंगे। लेकिन कुछ महीनों बाद ही मस्जिद, मदरसा और मुक़द्दस शख्सियतों की खबरों का नामो निशान मिटा दिया गया। शहरियों ने इस इन्हेदामी कार्रवाई की सख्त मजम्मत की है।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन है। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड से यहाँ इमाम हूँ मस्जिद अखूंजी में महरौली। जोर से बोला ना। और यहाँ तकरीबन मैं 10-12 साल से इमामत कर रहा हूँ। बच्चे भी पढ़ाता हूँ और इमामत भी करता हूँ। जो ये माजरा हुआ ये जो है 5:30 बजे करीब जो है ये डीडी वाले आए यहाँ पे। तो आने के बाद जो मैंने इनसे बात करी, कहे जी ये डीडी की जगह है, ये डीडी की लैंड आपको खाली करनी पड़ेगी, आप इसे खाली कर दो फ़ौरन, और इसके डिमोलिशन का ऑर्डर है और डिमोलिशन करेंगे हम, कोई अंदर ना रहे। तो मेरा मोबाइल लिया, जो यहाँ उस्ताद जो पढ़ाने वाले उसका जो मोबाइल लिया, दोनों का हमारा मोबाइल लेके अपने पास जमा कर लिया और हम 3-4 आदमियों को पकड़ के और महरौली में अंदर ले जाके छोड़ दिया। जो बैरिकेड लगा रखे वहाँ छोड़ दिया ताकि ये दोबारा यहाँ ना घुस सके। तो कोई सामान निकालने का मौका तक भी नहीं दिया कि हम कोई अपना सामान अंदर से निकाल सकें, और उन्होंने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। रियासत महाराष्ट्र के मुंबई के बाईकुला में हिंदुत्व गुंडों के मुसलमान लड़कों को जबरदस्ती रोककर उनसे जयसार के नारे लगाने और उनके साथ मारपीट करने का वाकया पेश आया है। रियासत महाराष्ट्र में मुनक्किद की जा रही हिंदू महासभाओं में बीजेपी लीडरों की इश्तियाल अंगेज तकारीर अपना असर दिखा रही है। महाराष्ट्र का पुरअमन माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद हिंदू शरपसंद जयसार की आड़ में मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और पुलिस है कि हिंदू दहशतगर्दों के बजाय मजलूमीन के खिलाफ कार्रवाई करती नजर आ रही है। मुंबई के बाईकुला में हिंदुत्व गुंडों ने मुसलमान अफराद को रोककर उन्हें जयसार का नारा लगाने पर मजबूर किया और फिर उनके साथ मारपीट भी की। इतला मिलने पर AIMIM के कायदीन वहां पहुंच गए और मामले को रफा दफा किया, मुतासरीन को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने FIR दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। AIMIM ने महाराष्ट्र के वजीर आला और महाराष्ट्र के DGP से इन वाकयात का सख्त नोट लेने, अमन और अमान बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भाई हम लोग भाई बाइकल्ला में खड़े। नाम क्या भाई तुम्हारा? नाजिर। और तुम और कौन है भाई दूसरा? तुम्हारा नाम क्या है? करमुल्ला भाई। दोनों मुस्लिम है भाई जी। ये दोनों भाई मुस्लिम है, कुर्ता पजामा पहने, दाढ़ी पहने। यहाँ पे कुछ मादर चौथ लोग आए, ये बच्चे को बेचारे को मारे, ये दोनों इंसान को मारे, बिना वजह मारे और बोलते जय श्री राम बोलो। अरे काय को जय श्री राम बोलो? काय को जय श्री राम बोलो? काय को बोलो जय श्री राम? क्या वजह? हाँ, दाढ़ी देखेंगे तो मारेंगे, खून निकाले इसके मुंह से। दारू पी के भाई इसको मार रहे, काय को मारेंगे इन लोग? मुंह दिखा भाई, तुम्हारे काका पे लगा है, बेचारे का पूरा होठ फाड़ डाले, सर पे मारे इसको। ये बेचारे को ही मारे, तुम्हारे को मारे क्या भाई? किधर पे मारे बताओ? ये देखो यहाँ पे लगा है, चेहरे पे दिखाओ भाई, चेहरे पे लगा है, पूरे चेहरे पे इनके लगा, इनको मारे। जबरदस्ती मारोगे भाई तुम लोग क्या? हाँ, जय श्री राम जबरदस्ती बुलवाओगे तुम लोग? हम लोग बुलवा देंगे अल्लाह ऊपर। हिंदू मुस्लिम करोगे भाई तुम लोग? भाई ठीक है, वो अभी कंप्लेंट करेंगे, तुम इतना। अरे भाई पुलिस भी उन लोग की साइड है भाई। ठीक है, आ जाइए भाई। जज्बात में मत आओ भाई, अभी टाइम ठीक नहीं है, अभी थोड़ा राजस्थान के वजीर तालीम मदन दिलावर ने तमाम सरकारी स्कूलों में हर मजहब के तुलबा के लिए यकसा यूनिफॉर्म कोड लागू करने का हुक्म जारी किया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी के बाद कर्नाटक की तरह हिजाब और हलाल के तराजे को बढ़ावा दिया जा रहा है। हवा महल के MLA बालमुकुंद आचार्य के मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने से रोकने और तालिबात के एहतजाज के दरमियान वजीर तालीम मदन दिलावर ने तमाम सरकारी स्कूलों में हर मजहब के तुलबा के लिए यकसा यूनिफॉर्म कोड लागू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि स्कूल में सरस्वती गॉडेस की मूर्ति या तस्वीर भी होनी चाहिए। मूर्ति या तस्वीर ना पाए जाने पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जा रही है मानव चौक थाने के पास बड़ी चौकर से। आप ये देखिएगा तमाम स्कूल के छात्र यहाँ मौजूद हैं
और उनके अभिभावकों को ये तमाम महिलाएं इस बात को जब तक बाल सूचना के हवाले से जात का पुराना और ये रंगारेड्डी जिले के मीरपेट पुलिस स्टेशन के टीचर्स कॉलोनी में एक सैलून में काम करने वाली खातून ने सैलून के मालिक की जानिब से उसे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने पर दिल बर्दाश्त होकर सैनिटाइजर पीकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक टीचर्स कॉलोनी में वाक़ एक सैलून में दिव्या नामी खातून कुछ अरसे से काम कर रही थी। 30 जनवरी को सैलून के मालिक मुरली ने उसकी असमत दरी की, जिसके बाद दिव्या ने सैलून में ही सैनिटाइजर पीकर खुदकुशी कर ली। बताया गया है कि मुरली माजी में भी कई मरतबा दिव्या की असमत दरी कर चुका था। इतला मिलने पर पहुंची पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की है। मुतवफ़िया के घर वालों ने नाश के साथ सैलून के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया और इंसाफ की मांग की। पुलिस की जानिब से मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई करने का यकीन दिलाए जाने पर अफराद खानदान ने एहतजाज खत्म किया। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया है। रियासत आंध्र प्रदेश की अंकापल्ली पुलिस ने एक उमर रसीदा खातून के गले से सोने की चैन चोरी करने और उसका कत्ल करने की कोशिश करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के गोरापालम में एक केबल टेक्नीशियन ने घर में ज़ईफ खातून को तन्हा पाकर उसके गले में मौजूद सोने की चैन चोरी करने के लिए खातून का गला दबाकर कत्ल करने की कोशिश की। मुलजिम ने तौलिए की मदद से और फिर बाद में हाथ से खातून का गला दबाया, उसकी जान लेनी चाहिए और फिर चैन लेकर फरार हो गया। अंकापल्ली पुलिस ने खानदान के अफराद की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम गोविंद को गिरफ्तार किया है। एसपी केवी मुरली कृष्णा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से 6 तोला वजनी सोने की चैन बरामद की गई है। शहर हैदराबाद और इसके मज़ाफ़ात में आवारा कुत्तों के लोगों पर हमला करने का सिलसिला जारी है। जिले मेडचल मलकाजगिरी के पीरजादीगुड़ा में एक कमसिन लड़की पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया। महकमा बल्दिया आवारा कुत्तों की बहुतात पर काबू पाने और शहरियों को आवारा कुत्तों के हमलों से बचाने में नाकाम नजर आ रहा है। वक्फे वक्फे से कुत्तों के शहरियों खासकर कमसिन बच्चों पर हमला करने के वाकयात सामने आ रहे हैं। ताज़ा तरीन वाकया मेडचल मलकाजगिरी के पीरजादीगुड़ा के गणेश नगर में पेश आया है। एक कमसिन लड़की अपने घर के बाहर खेल रही थी कि आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन खुश आइंद बात यह रही कि लड़की के वालिदैन ने फौरन उस लड़की को कुत्ते के हमले से बचा लिया। कमसिन लड़की पर कुत्ते के हमले का ये वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया है। हयातनगर इलाके में आरटीसी बस में एक शराबी खातून की कंडक्टर से बदकलामी करने और उसे लात मारने का वाकया पेश आया। खातून की कंडक्टर पर हमले की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। आरटीसी हुकाम ने एलबीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक हयातनगर बस डिपो 1 की कंडक्टर के साथ गाली गलौज करने और उसे लात मारने का वाकया पेश आया है। खातून नशे में धुत थी और उसने बस में मुसाफिरों की
परवाह किए बगैर ही कंडक्टर को अपना निशाना बनाया। उसके साथ न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि उससे मारा पीटा। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई अफराद ने टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार को टैग किया है और खातून के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। आरटीसी ने इस वाक़े की मजम्मत की है और एलबी नगर पुलिस स्टेशन में इस खुसूस में एक शिकायत दर्ज करवाई है। खातून कांस्टेबल नागमणि ने एसआई शिवा कुमार की जानिब से उसके घर पर नाजायज कब्जा करने वालों की मदद करने का इंकशाफ करते हुए रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर से इंसाफ की मांग की है। तफसीलात के मुताबिक कांस्टेबल नागमणि उसके घर पर कब्जा किए जाने पर मेदीपल्ली पुलिस से रुजू हुई थी, लेकिन शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। नागमणि ने रोते हुए बताया कि एसआई शिवा कुमार लैंड ग्रैबर्स की मदद कर रहे हैं और लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ शिकायत करने के बावजूद भी लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि मुकदमा दर्ज करवाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर से एसआई शिवा कुमार के खिलाफ तहकीकात करवाने और उनके साथ इंसाफ करने की मांग की है। వరుణ్ సార్ కావాలని కక్ష కట్టి ఎస్ఐ శివకుమార్ చేస్తున్న రిమాండ్ ఇది కానీ అన్యాయం జరిగిందంటే నాకు అన్యాయం జరిగితే ఏ కామన్ పీపుల్ కు న్యాయం జరగదు. ఇది ఎస్ఎస్ఓ ఇప్పుడు మాట్లాడారు సార్. మొన్న సైదులు సార్ అని ఆయన వచ్చినారు, ఇప్పుడు ఇంకొక సార్ వచ్చినారు. ఆయనకు కూడా ఈ కేసు నేను గత 8 నెలల జూలై నుంచి నేను ఈ పిఎస్ చుట్టూ తిరగడం జరిగింది. నా ఇల్లు కబ్జా జరిగింది సార్, ఫోర్జరీ జరిగిందని తిరుగుతూనే ఉన్నాను. వాళ్లకు అక్యూజ్ లకు శివకుమార్ డబ్బులు తిని వాళ్ళకు ఫేవర్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ ఇప్పించిన, స్టే ఆర్డర్ తీసిన, అది అట్లాగే పక్కన పెట్టిన. ఆ ఫైల్ ఇప్పటి వరకు ఏం జరిగింది ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు చెప్పాడు. ఆ రోజు జరిగిన గొడవ గురించి కూడా నేను కంప్లైంట్ ఇస్తాను. నాది జస్ట్ పిటిషన్ మాత్రమే చేసినారు, వాళ్ళది మాత్రం ఎఫ్ఐఆర్ చేసినారు. ఎందుకు ఎక్కడ ఏం జరిగింది నేను క్లియర్ గా చెప్పినాను. సీసీ ఫుటేజ్ ఉందని తీసుకోవడం ఆయన పరిశీలించడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆ సీసీ ఫుటేజ్ ఎక్కడ ఉంది? నేను అది అడిగిన తర్వాత కూడా వీడియోలను ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోపని మాట్లాడడం జరిగింది ఎస్ఐ శివకుమార్ గారు. ఆ రోజు 3rd తారీఖు మా అమ్మగారు వచ్చి పిఎస్కి వచ్చినారు అన్నారు కదా, తీయండి ఆ వీడియో తీయండి. నా దగ్గర కూడా CC4 కెమెరా సీసీ ఫుటేజ్ ఉంది, నేను కూడా తీస్తాను. ఇప్పుడు అన్యాయంగా నేను నా హస్బెండ్ కట్టెలు తీసుకొని కొట్టినామని చెప్పేసి ఫేక్ MLC సర్టిఫికేట్ పెట్టి మమ్మల్ని రిమాండ్ చేయాలని చూస్తున్నారు. ఇది కేవలం ఎస్ఐ శివకుమార్ దౌర్జన్యం, కక్ష, పాత కక్ష. అంటే మీరు చెప్పినా ఏమంటాడు శివకుమార్? మమ్మల్ని ఇప్పటి వరకు పిలిచి మాట్లాడలేదు సార్. ఆ రోజు ఎఫ్ఐఆర్ కంటెంట్ లో మీ అమ్మగారిని మీరు కొట్టారా, మీ అమ్మగారేనా, మీరు కూతురేనా, మీరు అల్లుడేనా, ఒక్క మాట ఇప్పటివరకు ఎస్ఐ శివకుమార్ నాతో మాట్లాడలేదు. ఏకపక్షంగా లాస్ట్ టైం కేసులో, ఫోర్జరీ కేసులో కూడా ఏకపక్షమే పోయింది. అక్కడ అక్యూజ్డ్ వాడు, ఇక్కడ అక్యూజ్ నేను. ఇక్కడ కూడా మినిమం ఎంక్వైరీ, ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ అంటారు సార్, అది కూడా జరగలేదు. ఎవరు ట్రైనింగ్ ఇచ్చినారు? ఆయన చదువుకోలేదా? మినిమం నేను ఒక WPCని నాకున్న నాలెడ్జ్ ఆయనకు లేదా? సరే ఎంక్వైరీ చేసినావు, నువ్వే బేసిస్ మీద? ఆయననే కొట్టినా నేను కొట్టినా? ఇద్దరం కొట్టినప్పుడు ఆయనను మాత్రం మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్కి ఎట్లా పంపించినావు? నన్ను కూడా పంపించాలి కదా. ఏం జరిగింది? ఇదంతా అన్యాయంగా నడుస్తుంది పోలీస్ స్టేషన్ లో మొత్తం. సార్ ఇంత ముందు నేను DCPకి, ACPకి, CP వరకు కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. అది CP వరకు వెళ్ళిందో లేదో నాకు తెలియదు. మేము చాలా సార్లు CP ఆఫీస్కి వెళ్ళి కలవాలని ట్రై చేసినాం, మమ్మల్ని కలవనీయలేదు. గోవర్ధన్ గిరి CI సార్ మమ్మల్ని CP ఆఫీస్ లో కింద కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే కూడా మమ్మల్ని వెనక్కి పిలిపించేసినాడు. మమ్మల్ని CPని కూడా కలవనివ్వట్లేరు. మరి నేను యూనిఫామ్ వేసుకున్న నా పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటే కామన్ పీపుల్ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది? నేను ఈ కనీసం ఈ ద్వారా మీరు CP దగ్గర పోతే నేను ప్రతిదీ క్లియర్ గా మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా విత్ ఎవిడెన్స్. ఆయన పెద్ద దొంగ అని చెప్పడానికి, అవినీతి పరుడానికి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఎవరు ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోలేదు. నేను హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ లో కూడా ఈయన మీద కంప్లైంట్ పెట్టడం జరిగింది. ఇదే విషయంలో నేను ఈ రోజు కూడా హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ వరకు వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఇది టోటల్ గా
కబ్జా భూ కబ్జా కేసులో వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తిని లంచం తిని మమ్మల్ని హరాజ్ చేస్తూ ఈ పిటిషన్ ద్వారా ఈ ఎఫ్ఐఆర్ ద్వారా మా మీద రివెంజ్ తీసుకోవాలని ఎస్ఐ శివకుమార్ చేస్తున్న పథకం ఇది టోటల్లీ. సార్ ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఈ మీడియా ద్వారా సిపి గారు డీసీపీ మేడం కలవండి, మాట్లాడండి, మమ్మల్ని అడగండి, ఏం జరిగిందో నిజం తెలుసుకోండి, రిమాండ్ చేయండి అంతే సార్. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।